अच्छा। हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैंने जो पहला लेक्चर किया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, यूनिट नंबर 18 क्लास 10 का जो फिजिक्स का बुक है उसमें उसके बाद जो दूसरा टॉपिक जो आ रहा है वो है रिलेटिव आयनाइजिंग एबिलिटीज़। रेडियोएक्टिविटी के बाद जो दूसरा टॉपिक आ रहा है वो है रिलेटिव आयनाइजिंग एबिलिटीज़ और रिलेटिव पेनिट्रेशन एबिलिटीज़। ये आयनाइजिंग एबिलिटीज़ और पेनिट्रेशन एबिलिटीज़ ये किस चीज़ के बारे में है? ये हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल या रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो वो अनस्टेबल होता है। वो अनस्टेबल होता है और वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है उनसे रेडिएशन निकलते हैं। उनसे रेडिएशन निकलते हैं। तीन किस्म के रेडिएशन उससे निकलते हैं, या तो अल्फा रेडिएशन निकलते हैं, या बीटा रेडिएशन निकलते हैं, या तो गैमा रेडिएशन जो है वो उनसे निकलते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल पर नज़र दौड़ाएं तो पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें कुछ एलिमेंट्स नेचुरल एलिमेंट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जो कि इंसान ने खुद बनाई हुई है। तो उन एलिमेंट्स में वो एलिमेंट्स जो कि जिनके एटम्स जो है वो एलिमेंट्स जिनके एटम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हीवी है। मतलब क्या है कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 82 है। तो वो उन एलिमेंट्स के एटम जो है वो अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उनसे तीन किस्म के रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा, बीटा या तो गैमा। अल्फा के बारे में हमने पढ़ा था कि अल्फा जो है वो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है He224, बीटा जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है और ये जो गैमा जो है वो फोटॉन्स है, या हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हाई एनर्जी वेव्स है। अच्छा, तो अब इनकी आयनाइजिंग एबिलिटीज को हम देखते हैं। आयनाइजिंग एबिलिटीज का मतलब क्या है कि कौन से रेडिएशन जो है वो आयनाइजेशन ज़्यादा काज करते हैं। अगर हम कोई मटेरियल ले लें और उस मटेरियल में से हम अल्फा रेडिएशंस को पास कर लें या बीटा रेडिएशंस को पास कर लें या गैमा रेडिएशंस को पास कर लें, तो कौन सी रेडिएशन जो है वो उस मटेरियल में आयनाइजेशन को ज़्यादा काज करते हैं। तो इस सलाहियत को, इस एबिलिटी को आयनाइजिंग एबिलिटी हम बोलते हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या है? आयनाइजेशन का मतलब ये है कि मतलब ये हमारे पास एयर पार्टिकल्स है, इसमें एयर एटम्स मौजूद है। एयर इज द नेचर ऑफ केसेस। अगर इस पर इसके ऊपर मैं क्या कर लूँ, इसके ऊपर मैं अल्फा रेडिएशंस को पास कर लूँ या बीटा रेडिएशंस को पास कर लूँ या गैमा रेडिएशंस को पास कर लूँ, तो वो रेडिएशंस जब इन एयर मॉलिक्यूल्स में से पास होंगे तो वो क्या करेंगे, वो इन एयर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को क्रिएट करेंगे। मतलब यह है कि वो इनमें आयंस क्रिएट करेंगे, इन एयर मॉलिक्यूल्स में वो आयंस क्रिएट करेंगे। तो जब आयंस क्रिएट होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट होंगे, तो इसका मतलब यह है कि ये एयर जो है वो आयनाइज्ड हो गया, इनमें आयनाइजेशन हो गया। ये आयनाइजेशन कौन करता है? ये आयनाइजेशन या तो अल्फा रेडिएशंस करता है, या बीटा रेडिएशंस करता है, या तो गैमा रेडिएशंस करता है।
तो कौन से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आयनाइजेशन करता है, ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट करते हैं, और एयर को या कोई दूसरा मटेरियल है उनमें से हम पास करते हैं तो उनमें आयनाइजेशन ज़्यादा काज करता है, वो ज़्यादा आयनाइजेशन करता है, ज़्यादा नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस क्रिएट करते हैं, या बीटा करता है या गेमा करता है। तो एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है, तजुर्बात से और मुशाहिदात से हमें ये पता चला है कि अल्फा is the greatest ionizing ability amongst these three. अल्फा की जो आयनाइजेशन एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर जो है वो है बीटा रेडिएशन। दूसरे नंबर पर बीटा रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आयनाइजेशन करता है, और तीसरे नंबर पर जो है वो है गेमा। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए, इस तरह टेस्ट में एक एमसीक्यूज आ जाए कि हमारे पास 3 किस्म के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा और गेमा। इन 3 रेडिएशन में कौन से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आयनाइजेशन काज करते हैं? तो सबसे पहले आप लिखेंगे अल्फा, दूसरे नंबर पर बीटा और तीसरे नंबर पर गेमा। अच्छा, अब इसकी मैं रीज़न बताता हूँ कि अल्फा की आयनाइजेशन क्यों ज़्यादा है। अगर रीज़न पूछा जाए कि अल्फा की आयनाइजेशन क्यों ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, बीटा के दूसरे नंबर पर है और गेमा जो है वो सबसे आखिर में है। इसकी मेन वजह यह है कि अल्फा रेडिएशन असल में है क्या? अल्फा रेडिएशन असल में हीलियम न्यूक्लियाई है। क्या है? अल्फा जो है वो असल में क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई है। अगर हम हीलियम न्यूक्लियाई को देख ले तो हीलियम न्यूक्लियाई में हमारे पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो 2 प्रोटॉन्स का मतलब कि इसके पास +2 चार्ज है, और 2 न्यूट्रॉन्स का मतलब यह है कि इसका मास जो है, मास नंबर जो है वो ज़्यादा है, मतलब इसका मास ज़्यादा है। जिस एटम में न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो तो उसका मतलब यह है कि उसका मास ज़्यादा है, और जिस एटम में प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो तो उसका चार्ज ज़्यादा है। तो हमारे पास तो दो चीज़ें हैं, या तो हम चार्ज नंबर को देखते हैं, या तो हम मास नंबर को देखते हैं, या तो हम चार्ज नंबर को देखते हैं। तो आयनाइजेशन वो रेडिएशंस, ये बात नोट कर ले, ये बात नोट करने की है कि वो रेडिएशंस जिनका चार्ज नंबर ज़्यादा हो और मास नंबर ज़्यादा हो वो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन करेंगे। वो जिस मटेरियल में आप उसको पास करेंगे, या तो एयर से पास कर ले, या दूसरी कोई और गैस ले ले, हाइड्रोजन ले ले, कोई और गैस ले ले, उनमें से अगर इन रेडिएशंस को पास कर ले तो जिस रेडिएशंस का चार्ज नंबर ज़्यादा हो और मास नंबर ज़्यादा हो तो वो आयनाइजेशन ज़्यादा काज करेगा। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ज़्यादा क्रिएट करेंगे, वो ज़्यादा आयंस क्रिएट करेंगे, वो आयनाइजेशन ज़्यादा करेंगे। तो इस वजह से अल्फा हैज़ द ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू बीटा, और बीटा हैज़ द ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन पावर एज कंपेयर टू गेमा। इसके बाद अगर बीटा को देखा जाए तो बीटा जो है वो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसका चार्ज वो -1 है, -1, और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बहुत लाइटेस्ट पार्टिकल्स है, वो तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा लाइटेस्ट पार्टिकल है। तो इसलिए इसका मास भी कम है और चार्ज भी कम है, इस वजह से आयनाइजेशन तो करता है लेकिन अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में बहुत कम आयनाइजेशन करता है। जबकि अगर ये जो आखिर में जो गेमा रेडिएशन जो है वो तो हाई एनर्जेटिक वेव्स है, वो तो फोटॉन्स की तरह, जिस तरह फोटॉन्स होते हैं, क्वांटम ऑफ लाइट होते हैं फोटॉन्स, या हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो तो पार्टिकल्स नहीं है, वो तो पार्टिकल्स है, उसका कोई मास नहीं।